हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे? बच्चों, आज एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ओके, कॉमन सॉल्ट क्या है तुमको पता है? हाँ, हम जो खाना में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ओके, जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl और नाम है, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसी सॉल्ट से कौन कौन सा केमिकल फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट केमिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया, सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन आवर फूड। इट इज डिराइव फ्रॉम सी वाटर। तुम जानते हो सी वाटर से हमारा कॉमन सॉल्ट मिलता है। कैसे मिलता है? सी वाटर का इवेपोरेशन करके हम उससे कॉमन सॉल्ट पाते हैं। ठीक है, और ये कॉमन सॉल्ट रॉक सॉल्ट के हिसाब से भी मिलता है। ठीक है, जो कि जैसे कोयला, तुम जानते हो कोयला कहाँ से मिलता है? माइन से मिलता है। ओके, तो उसी तरह रॉक सॉल्ट भी हम ज़मीन के अंदर से खोद के भी निकाल सकते हैं। कहीं कहीं ये मिलता है, तो वहाँ खोदने से हमको रॉक सॉल्ट मिलेगा, और रॉक सॉल्ट में भी क्या है? तुम्हारा कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? NaCl। याद रखना बच्चों। ठीक है, तो हम जानेंगे कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो तुम जानते हो रॉ मटेरियल, कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है उसको उसका रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? तुम्हारा आयरन होता है। ओके, कार्बन होता है। आयरन कार्बन मिल के तुम्हारा स्टील बनता है। तो आयरन एंड कार्बन आर नोन एज रॉ मटेरियल ऑफ स्टील। उसी तरह कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड को किस किस चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज होता है हम जानेंगे। तो कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। ओके, जैसे कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट यूज होता है। तो कॉमन सॉल्ट इज ए रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। राइट। उसी तरह वॉशिंग सोडा, हम घर में कपड़ा साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। उसी वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए भी कॉमन सॉल्ट यूज होता है। ठीक है, उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर तुम जानते होगे, हम पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, बाथरूम साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, हाँ कि नहीं? वाटर टैंक भी साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हमको कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो फिर जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में सोडियम क्लोराइड हेल्प करता है, और इससे ये कैसे बनता है हम सीखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसका प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसका नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। और क्लोर अल्काली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं ये भी हम जानेंगे। ओके, तो पहले हम जानेंगे ब्राइन क्या है। ओके, ब्राइन है माने नमक पानी। अगर पानी में हम सॉल्ट मिला देंगे, जो मिक्सचर पाएंगे उसको ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राइन एक तो क्या है? लिक्विड हुआ, मिश्रण हुआ, शरबत हुआ, जैसे शरबत बनाते हैं नमक पानी का। ओके,
उसमें एक्स्ट्रा एक लेमन डालते हैं, लेकिन खाली नमक पानी, उसको हम ब्राइन बोलेंगे। अगर ब्राइन में हम इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ब्राइन में क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यूज हुआ कि नहीं? ठीक है, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाया जाता है जिसको ब्राइन बोलते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ओके उससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके ठीक है, तो देखो इसका प्रोसेस देखो, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। देखो ये एक तो कंटेनर है। ओके, तो इसमें जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है तुम्हारा ब्राइन। ब्राइन माने क्या है? वाटर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर। ठीक है, तो ठीक है, तो तुम जानते हो पानी में अगर NaCl मिला देने से क्या होगा? Na+ आयन मिलता है और Cl- आयन मिलता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ एक तो मेम्ब्रेन है, फिल्टर जैसा ही रहता है। ओके, माने वाल होगा उसमें छेद होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का तुम देख रहे हो 2 ठो है, ये मेटल से बनता है। कैसे बनता है? मेटल से। ये मेटल प्लेट है। क्या है? मेटल प्लेट। ओके, ये दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? करंट देते हैं। क्या देते हैं? करंट। ओके, तो जिस इलेक्ट्रोड को प्लस से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड को माइनस के साथ कनेक्टेड करते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। याद रखो, एनोड माने प्लस, कैथोड माने माइनस। तो देखो यहाँ अगर हम करंट दे देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तुम्हारा जो यहाँ मैं बोला NaCl पानी में मिलने से Na+ आयन Cl- आयन बनता है। तो Na+ का चार्ज है पॉजिटिव, Cl- का चार्ज है पॉजिटिव, तो एनोड पॉजिटिव है। ठीक है, तो इधर एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? माइनस वाले आएंगे। तो क्लोरीन देखो एनोड की तरफ आ रहा है, माने ये Na+ Cl- चारों तरफ है, ये ब्राइन के चारों तरफ है। ओके, लेकिन ये क्या करेगा? Cl- को टानेगा क्योंकि ये प्लस है। उसी तरह ये क्या करेगा? माइनस है, ये प्लस को टानेगा। ओके, ये लेकिन प्लस को भगाएगा। इसी तरह Na+ इधर आएगा, Cl- इधर आएगा। और क्या होगा जानते हो? जो H2O है ना, पानी है, वो डी एसोसिएट हो जाएगा, H2O बन जाएगा H+ और OH- आयन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो OH- को ये टानेगा, H+ को ये टानेगा। ठीक है, तो देखो दोनों माइनस इधर जा रहे हैं, ये दोनों प्लस इधर जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ। लेकिन यहाँ क्या होगा? Na+ जो यहाँ जाएगा माइनस भी आएगा, OH- इधर आ रहा है, Na इधर जा रहा है, तो उसमें टक्कर होगा। क्या होगा? Na+ OH- में टक्कर होगा। टक्कर होने से क्या होगा? वो दोनों एक तो नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर देंगे जिसका नाम है NaOH, Na+ OH-। ओके, OH जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ और Na आ रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। टक्कर होगा ही, होने से NaOH फॉर्मेशन होता है। तो इधर क्या मिलेगा तुमको? ब्राइन कंटेनिंग NaOH। हम यहाँ से ब्राइन कंटेनिंग NaOH निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, उससे फिर NaOH में अलग करेंगे। ठीक है, ठीक, देखो फिर H+ यहाँ आएगा, यहाँ से एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो H बन जाएगा। ओके, और तुम जानते हो कि क्या जानते हो? H इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, मैंने कुछ एटम हैं जो कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बना के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ जो H बना, ऐसे H बहुत सारे बनते जाएंगे, लेकिन 2 ठो H मिलके H2 बनता है, और H2 क्या होता है? गैस होता है, इसीलिए वो इधर निकल जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ जाता है Cl-। क्या करता है? उसके पास एक्स्ट्रा एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसको दे देता है, देने के बाद वो Cl एटम बन जाता है। ऐसे ये भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, इसीलिए Cl मिलकर Cl2 बन जाता है, और Cl2 तुम्हारा क्या है? क्लोरीन गैस, ये इधर से निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों। तो कैथोड के साइड में तुम्हारा 2 ठो चीज़ मिलता है, NaOH और एक तो हाइड्रोजन गैस, और एनोड की साइड में क्या मिलता है? तुम्हारा Cl2
गैस मिलता है। यहाँ जो 3 ठो प्रोडक्ट मिले, ओके, तीनों हमारे लिए यूजफुल है। देखो यहाँ लिखा गया है Cl2 वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो वाटर पाइप होता है, प्लास्टिक का जो पाइप देख रहे हो ना, इसको PVC पाइप बोलते हैं, उसमें भी क्लोरीन यूज होता है। ओके, तो वैसे डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए भी यूज होता है। CFC तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज होता है, पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी यूज होता है। ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ वहाँ क्लोरीन यूज करके वाटर को जर्म फ्री करते हैं। ओके, क्लोरीन टैबलेट भी मिलता है। ओके, बारिश के दिन में पानी इन्फेक्टेड रहता है, क्लोरीन टैबलेट डाल के डॉक्टर लोग बोलते हैं पीने के लिए। ओके, तो ऐसे क्लोरीन हमारा बहुत यूज होता है, पेस्टिसाइड में भी यूज होता है। ठीक है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, लोग स्विमिंग सीखने जाते हैं, बहुत सारे लोग उसी पानी को यूज़ करते हैं। उसी पानी को यूज़ करने से क्या होगा, बीमारी फैलेगा, इसीलिए उसी पानी में क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। डालने से क्या होगा, वो जर्म फ्री हो जाता है। जितना किसी का बॉडी से जर्म जाएगा सब मर जाएंगे, तो दूसरा किसी का बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह देखो हाइड्रोजन, ये भी तुम जानते हो, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, हाँ कि नहीं, मार्गारीन में यूज होता है, एमोनिया बनाने के लिए भी यूज होता है, एमोनिया जो कि हमारा फर्टिलाइज़र बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो इससे तुम्हारा हाइड्रोजन भी हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक उसी तरह NaOH, हम तो NaOH प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो NaOH किस में लगता है, डिग्रीजिंग मेटल्स। ओके, और सोप बनाने में, सोप बने जानते हो, साबुन डेली हम यूज करते हैं, वो नहीं होता तो क्या होता, तो NaOH के बिना हम साबुन नहीं बना सकते। डिटर्जेंट, हर दिन हम कपड़ा साफ करते हैं घर में डिटर्जेंट से, अगर NaOH नहीं बनता तो क्या होता है, सोप, तो डिटर्जेंट बनाने के लिए भी NaOH यूज होता है। ऐसे पेपर मेकिंग के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर के लिए भी NaOH यूज होता है। तो अभी हम जानेंगे इस प्रोसेस को क्यों क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तुम बता सकते हो, बता सकते हो? देखो, एक तो क्लोरीन गैस निकलता है, इसलिए इसको क्लोर बोलते हैं। ओके, और NaOH क्या है, ये वाटर सॉल्युबल बेस है। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं, अल्काली बोलते हैं। ओके, क्लोरीन और अल्काली फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस। ठीक है, याद रखना, पूरा ये डायग्राम को भी याद रखना, लेवल डायग्राम एग्जाम में आता है, और अच्छी तरह इसको समझना। ओके, अगर नहीं समझ में बार बार देखो इसको, तो समझ में पक्का आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये मैं बता दिया क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, और इसका इक्वेशन यही है, तुम जाने, हम इसको इसमें ब्राइन लिए थे, इलेक्ट्रिक करंट क्या किया, खाली हमको हेल्प किया, ये रिएक्शन बनाने के लिए हेल्प किया, लेकिन वो कुछ पार्टिसिपेट किया है, वो तो कोई, ये तो एनर्जी ही है। ठीक है, तो हमारा मेन रिएक्टेंट क्या है, हम क्या क्या पहले लिए थे, ब्राइन लिए थे। ब्राइन इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यही रिएक्टेंट तुम्हारा है। इसी से क्या बना, तुम्हारा 3 ठो प्रोडक्ट बने, हाँ कि नहीं, NaOH Cl2 H2, ये बने। इसको लिख देना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 ठो प्रोडक्ट, 2 ठो रिएक्टेंट से 3 ठो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ओके, ये इक्वेशन भी याद रखना। ठीक है, तो ये मैं बता दिया, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। ओके, कैथोड के पास 2 चीज़ बनता है, मैं बोला था। ठीक है, और क्लोरीन गैस एनोड के पास बनता है। ठीक है, देन कम टू ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस इन द एबव प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्लोरीन गैस कहाँ से मिला हमको बच्चों, क्लोर अल्कली प्रोसेस से मिला। ओके, तो एक्चुअली हमारा, हम जहाँ भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना, क्लोरीन गैस को ही यूज़ करते हैं। क्लोरीन एक तो गैस है, उसको रखना इजी नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, उसको सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। क्लोरीन और तुम्हारा स्लेक्ट लाइम को मिला के हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक तो सॉलिड होता है,
और वो जहाँ भी वहाँ ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करते हैं वहाँ से क्लोरीन गैस निकलता है। इसीलिए बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज ए स्टोर हाउस ऑफ क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर इज ए स्टोर हाउस ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन को गैस को रखना इजी नहीं है, इसीलिए उसको सॉलिड फॉर्म में बदल के ब्लीचिंग पाउडर बना के उसको रखते हैं। ओके, तो स्लेक्ट लाइम माने क्या? चूना, माने क्लोरीन गैस और चूना को मिला के ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, देखो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ओके, स्लेक्ट लाइम क्या है? जो हम दीवार को चूना लगाते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, हम स्लेक्ट लाइम यूज करते हैं। उसी स्लेक्ट लाइम में क्लोरीन मिला देने से ओके क्या करेंगे, हम एक तो सिलेंडर में ऊपर से छोड़ेंगे स्लेक्ट लाइम और उसी सिलेंडर में नीचे से छोड़ेंगे क्लोरीन गैस। तो वो ईच अदर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट में आने से उनके अंदर रिएक्शन होता है और तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन होता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, CaOH2Cl2 मिलने से CaOCl2 होता है, H2O होता है। ओके, ये तुम्हारा है स्लेक्ट लाइम, ये है तुम्हारा क्लोरीन, दोनों मिलने से ये बन जाता है। ओके, और वाटर भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जैसे मैं बताया, ओके, ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइलन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वाश प्रोसेसिंग लॉन्ड्री। एक्चुअली दाग छुड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। जो कॉटन हम खेत से पाते हैं उसी कॉटन को प्रोसेस करके उसको ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने से वो प्योर वाइट हो जाता है और उससे हम कपड़ा बनाते हैं, उसको डिफरेंट कलर देते हैं और डिफरेंट लुक देते हैं। ऐसे लाइनन को भी, ऐसे पेपर बनता है, पेपर भी हमको वाइट ही चाहिए। तो पेपर बनाने के लिए क्या करते हैं, वुड से पल्प निकलते हैं, वुड से उसका पल्प ओके निकल के वो लिक्विड जैसा होता है, सेमी लिक्विड जैसा पल्प होता है, उसको भी ब्लीच करने के बाद उससे पेपर बनता है। ब्लीच करने से वो वाइट हो जाता है। कभी कभी वॉश क्लॉथ को भी ब्लीचिंग किया जाता है लॉन्ड्री में। ठीक है, सो फॉर ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये मैं बताया था वाटर प्लांट में। ओके, क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर यूज करके पानी को जर्म फ्री करते हैं। ठीक है, देन कम टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है NaHCO3। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फार्मूला है NaHCO3। ठीक है, तो इसको भी बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, ये हम जितना पढ़ रहे हैं सब का रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2, NH3, ये चारों मिल के तुम्हारा एनियम क्लोराइड बनता है और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया, तुम हायर क्लास में इसको पढ़ना। ठीक है, जस्ट खाली याद रखो। तो और बेकिंग सोडा क्या है? इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। थोड़ा इसका बेसिक नेचर रहता है। ओके, माने थोड़ा टेस्ट इसका बिटर रहेगा। बेकिंग सोडा माने तुम जानते हो कि बेकिंग माने पकाने का सोडा, इसको हम बोल सकते हैं। ओके, खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा बेकिंग सोडा के बारे में। इसको क्यों हम यूज करते हैं? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। देखो ये है हमारा बेकिंग सोडा NaCO3, उसको हीट करने से Na2CO3 H2O CO2 मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड CO2 गैस इज फॉर्म। ओके, ये भी याद रखो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर। कैसे बनाया जाता है? कैसे?
बेकिंग सोडा में थोड़ा टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। ओके, कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड मिलाने से। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा अगर हम खाने में यूज़ करते हैं तो थोड़ा टेस्ट उसका बिटर रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक नेचर का है। ओके, कौन सा नेचर का है? बेसिक नेचर का। थोड़ा हम अगर उसमें एसिड मिला देंगे तो क्या होगा, उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है चला जाएगा और बिटर टेस्ट नहीं लगेगा। इसीलिए माइल्ड एडिबल एसिड टार्टरिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है और बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। हम बेकिंग पाउडर किसके लिए यूज़ करते हैं? बेकिंग करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाँ कि नहीं? और क्या यूज बनाने के लिए? आलू चॉप बनाने के लिए, हाँ कि नहीं? चॉप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं कि पानी में मिलाते हैं कि एसिड में मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? देखो, NaCO3 एसिड से क्या आता है? H+ आता है, दोनों मिल के क्या बनते हैं? CO2 बनता है, H2O बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। H+ फ्रॉम एनी एसिड, याद रखो, ये HCl भी हो सकता है, H2SO हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो तुम जाने, अगर हम बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा है ना, हाँ, जब बेकिंग सोडा की बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो CO2 गैस मिलता है। तुम सोचो, हम जो ब्रेड बनाते हैं, मैदा लेते हैं, मैदा में थोड़ा उसमें सोडा डाल देते हैं, उसके बाद पानी मिलाते हैं, हाँ कि नहीं? क्या मिलाते हैं? पानी मिला के घोल बनाते हैं, उसको फिर बेक करते हैं। तो उसमें क्या है? तुम्हारा बेकिंग पाउडर है कि नहीं? तो बेकिंग पाउडर गर्म होने से क्या होता है? CO2 गैस देता है। तो जब वो गर्म होता है तो CO2 गैस पूरा अंदर से निकलता है। निकलने से क्या होगा? वो गैस बाहर आने की कोशिश करेगा, इसीलिए क्या करता है? वो चारों तरफ से बाहर आने की कोशिश करता है और अंदर को क्या करता है? स्पंजी कर देता है, उसको तो फुला देता है। ओके, स्पंजी कर देता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। इसीलिए हमको ब्रेड अच्छा लगता है कि नहीं? स्पंजी और सॉफ्ट नहीं होने से अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हीट होने से CO2 गैस देता है। ठीक है, और इसको बेकिंग सोडा को हम एज एन एंटासिड भी यूज़ करते हैं। तुम जानते हो, हमारे पेट में एसिड बनता है, कौन सा एसिड बनता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाँ कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा बन जाता है, हाँ कि नहीं? तो क्या होता है, हमको इरिटेट लगता है, पेन होता है, जिसको हम ऑजिन बोलते हैं, हाँ कि नहीं? तो क्यों होता है? वो ज़्यादा एसिड बन जाने से। तो उस एसिड को कंट्रोल करना है। क्या करना है? एसिड को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? थोड़ा बेस खा लेंगे, बेसिक खा लेंगे। उसका मतलब नहीं कि घर में जो सोडा है उसको लेके खाए, उसको खाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे उसी बेकिंग सोडा से एंटासिड बनता है, जो टैबलेट के आकार में, वाइट कलर का लिक्विड के आकार में तुम्हारा मेडिसिन स्टोर में मिलता है। उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। ठीक है, तो ठीक है, क्यों यूज होता है? क्योंकि ये बेसिक है। ओके, तो याद रखो, बीइंग अल्कालाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ठीक है, ये इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तुम जानते हो CO2 क्या करता है? आग को बुझा देता है। इसको एसिड में मिलाने से CO2 गैस निकलता है, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए क्या करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में उसमें बेकिंग सोडा होता है और एसिड भी होता है, अलग अलग जगह होता है। जब इसको यूज किया जाता है उसको मिला दिया जाता है, उसके अंदर ही रहता है। उसका लॉक खोल देने से वो एसिड जाके सोडा में मिल जाता है। मिल जाने से क्या होता है, उसमें CO2 गैस फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? CO2 गैस। उसी CO2 गैस को स्प्रे किया जाता है, स्प्रे करने से आग बुझ जाता है। ठीक है, तुम देखे होगे कभी फायरमैन लोग क्या करते हैं, तो गैस छोड़ते हैं जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा माने बेकिंग सोडा, एसिड माने एसिड, दोनों मिलने से CO2 गैस ओके बनता है, जो कि आग को बुझाता है। इसलिए उसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। ठीक है, देन कम टू वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का नाम सुने होगे,
हम घर में कपड़ा साफ करने के लिए सोडा यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये भी सोडियम क्लोराइड से बनता है, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O डॉट 10H2O, याद रखना Na2CO3 डॉट 10H2O। ये 10H2O क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ओके। अभी इतना खाली याद रखो, इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 तुम जानते हो कहाँ से मिला, बेकिंग सोडा को गर्म करने से Na2CO3 H2O CO2 मिलता है, वहाँ से Na2CO3 आ गया, ओके। तो उसी Na2CO3 में हम थोड़ा पानी मिला के उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन, ओके। पानी मिला देंगे, उसको घोल बना देंगे, उसको गर्म कर करके उसको स्टेरिंग करेंगे, तो लास्ट में हम उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें क्या मिलेगा हमको? क्रिस्टल मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल मिलेगा, उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। देखो वही लिखा है, वी हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट, वॉशिंग सोडा भी बेसिक सॉल्ट है, ओके। तो इसका देखो केमिकल इक्वेशन ये याद रखना, Na2CO3 when added in 10H2O, okay, by the process of recrystallization we get this, okay। तो ये सोडियम कार्बोनेट तो पाउडर है, उसको पानी मिला के रिक्रिस्टलाइज करके इसको क्रिस्टल बनाया जाता है, मैंने दाना जैसा बनाया जाता है, जैसे चीनी, ओके। सॉल्ट दाना दाना बनाने से फ्री फ्लो होता है, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर हम इजी से ले सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है पाउडर बनने से, इसीलिए उसको क्रिस्टल बनाया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, याद रखो। वॉशिंग सोडा ग्लास फैक्ट्री में, सोप फैक्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ओके। बोराक्स बनाने के लिए यूज होता है, ये तो सोडियम कंपाउंड है बोराक्स, ये बनाने के लिए भी तुम्हारा वॉशिंग सोडा यूज होता है। ऑल्सो ये तो जानते हो सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक माने हमारे घर में क्लीनिंग एजेंट की तरह हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, ओके। और इसको परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने भी यूज किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स क्या है, तुम जानते हो कि कुछ पानी है जिसमें फैन नहीं निकलता, साबुन घसने से सफाई नहीं होता, अच्छी तरह नहा नहीं सकते, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। लेकिन जो उसमें हो सकता है उसमें सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम रहता है, ओके। साबुन लगाने से वो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करते हैं, साबुन सोप मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, वो तो सॉल्ट बना देते हैं, इसलिए ज़्यादा सोप यूज होता है। तो इस हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वॉशिंग सोडा यूज होता है, ठीक है, ओके। गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो ये चैप्टर का और थोड़ा सा रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक ठीक रहना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, ओके। और प्रैक्टिस करते रहना, बार बार वीडियो को देखना, बुक को पढ़ना, ठीक है।